मॉर्निंग, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और हमारे मन्नू तैयार हो रहे हैं। मन्नू हमारे इतने कंजूस हैं, इतने सस्ते सस्ते चीजें लेकर आए तो कुछ अच्छे से स्टिकर वगैरह चिपक ही नहीं रहे हैं। और इनके पापा गए थे अच्छे से लेने तो कहे नहीं यही ले लो यही ले लो। ऐसे भी किसी के बच्चे होते होंगे तो ऐसे मन्नू वाले तो यही रखे हैं। अभी गाड़ी ना कहीं चली जा तो लेट हो रहे आज मन्नू। और फ्रेंड्स मन्नू की बहन जा चुके हैं मन्नू को छोड़कर। जब तक मन्नू गए तैयार हुए, कहीं ये स्टिकर चिपका चिपका कर देख रहे थे, कहीं वो स्टिकर चिपका चिपका कर देख रहे थे, तो इसी चक्कर में हो गए लेट। तो बहन छूट गए और अभी जाएंगे इनको छोड़ने। तो मैंने कहा चलो कचौड़ी सेंक दें और खा लो फिर जाओ। वैसे तो पैसे लिए जा रहे थे, कह रहे थे बिस्किट वगैरह लेकर खा लेंगे और वहाँ तो जलेबी खिलाई ही जाएंगी आज। तो पहले तो खाना कुछ लंच मैंने बनाया ही नहीं था, लेकिन अब मैंने कहा जब लेट ही हो गए तो अभी जाएंगे बाइक से छोड़ने तो ले लो। तो नमक अजवाइन की कचौड़ी सेंक दी और चाय के साथ मन्नू खाएंगे फिर जाएंगे। और बार बार देख रहे हैं मन्नू, कह रहे अभी तो देखो चिपका कर, अभी मेरे चिपक जाए तो चिपक जाए, लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन वो चिपक ही नहीं रहे। बढ़िया है ही नहीं, सस्ते हैं बिल्कुल। इनके पापा इनके लिए बहुत अच्छी सी कैप लेकर आए थे और ये उसको चेंज करके ये वाली कैप लेकर आए हैं। और आज 15 अगस्त के दिन फ्रेंड्स हम बनाने जा रहे हैं अरवी के पत्तों की सब्जी, जो बोले जाते हैं गोब। गाँव में हमारे यहाँ तो गोगा बोले जाते हैं, लेकिन पिछले साल जो हमने बनाया तो हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें बताया था कि इनको हमारे यहाँ गोब बोला जाता है। तो आज मैं गोब बनाने जा रही हूँ। तो मैं गोब बनाने के लिए मैंने चने की दाल, आप लोगों को पता ही है मैं ज़्यादातर चने की दाल का ही यूज़ करती हूँ। तो चने की दाल मैंने सुबह ही भिगो दी थी, उठी थी तुरंत ही। और भिगोने के बाद अब मैंने धुली है और बस मिक्सी से पीसेंगे इसको खूब बारीक करके और फिर बनाएंगे आज गोब की सब्ज़ी। पहले इसको मैंने धुला है, अब पीसेंगे बैठ। और फ्रेंड्स क्या हाँ तो यही बता रहे थे, मन्नू हमारे बड़े ही कंजूस हैं। मन्नू पापा इतना खुश हो रहे थे, कह रहे थे हम कहें मन्नू ये वाली ले लो, महंगी वाली चीज़ें बता रहे थे, और फिर मन्नू कहे नहीं यही ले लो सस्ती वाली। तो मन्नू ऐसे ही हैं, मन्नू एक एक पैसा बड़े हिसाब से खर्च करते हैं, ऐसे का ऐसा ही है मन्नू का हाल। और देखिए चने की दाल अच्छे से मैंने पीस ली है। और ये पत्ते तो फूले फूले से हैं लेकिन हैं वो बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट से, तो वैसा लगता है कि ये मतलब खुजली नहीं करेंगे। वैसे अरवी के पत्तों की जब सब्ज़ी बनाओ तो खुजली का डर रहता है। और इतना सारा मैंने मसाला निकाल लिया है, लहसुन प्याज धनिया सारा कुछ पीस कर, गरम मसाले सब इसी में मिक्स कर लेंगे। और नमक मिर्च हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही करके डालेंगे क्योंकि ये पत्ते हैं तो इनके लिए कुछ ज़्यादा ही डालना चाहिए, नहीं तो फिर ये कम ही रहता है इसमें। और फिर थोड़ी चिकनाई करने के लिए हमने डाल लिया था पैकेट वाला भी बेसन। हमने कहा इससे थोड़ी लसी सी हो जाएगी तो ये चिपकने में आराम रहेगा पत्तों में। तो बस एक एक करके सबको बिछाएंगे और बनाएंगे। बहुत दिनों से सभी लोग कह रहे हैं कि पत्ते मिल जाएं तो बना लें। इस साल बहुत बारिश हो रही है तो गांव में घुइया की सब्जी सबके यहाँ खेतों में होती है, जो लोग करते हैं तो पत्ते खूब निकलते थे, लेकिन इस बार बहुत कमताई है घुइया के इन पत्तों की। तो पड़ोस में एक चाची है, उन्होंने अपने यहाँ लगा रखी है घुइया, तो उन्होंने आंगन में से अपने पत्ते तोड़ के दिए, आज कहा बना लो, तो वो दे गई हैं आकर। तो आज मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं। अरवी के पत्ते इनमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो तभी तो सीज़न में एक दो बार ही बन पाती हैं, बाकी चीज़ें तो रोज़ बनती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत कम ही बन पाती हैं। और पानी मैंने खूब ढेर सा लगा दिया, एक जग भर के इसमें डाल दिया और सांचा रख के। अब मेरे पास सांचा पिछली बार ले आई थी, गई थी। वैसे तो ये गांव में सब लोग लकड़ी लगा कर ही रखते हैं, हम भी पहले लकड़ी लगा कर ही, पिछली साल भी मैंने लकड़ी लगा कर ही रखी थी कढ़ाई पर। अब मैंने सांचा पर रख दिया और पानी मैंने फिर थोड़ा और भी डाल दिया था, बिल्कुल कढ़ाई भर के। और जब तक ये उधर बॉयल होंगे तब तक टाइम हो गया है, सबको भूख लग रही है। मन्नू के लिए केवल फेंकी थी सुबह मैंने कचौड़ी, और मैंने अब बस प्याज के और हरी मिर्च डालकर पराठे सेंक दे दिए हैं और चाय बना दिया, सबको खिला देंगे। तब तक खूब बॉयल होते रहेंगे, वो 1 घंटे तक बॉयल हुए हैं। जब तक सबके लिए मैंने पराठे सेंके, चाय बनाई, खुद भी पी और पराठा भी लिया। और तब तक पानी पूरा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है नीचे पानी। और ये बिल्कुल मुलायम से हो गए हैं, देखने में बिल्कुल लग रहा है पक गए अंदर तक। अब ये बिल्कुल खुजली नहीं करेंगे क्योंकि सारा पानी जल चुका है खूब टाइम तक। और उधर मैंने उनको पंखे के नीचे रख दिया है, तो उधर ठंडे होंगे, जब तक ठंडे हो जाते हैं तो टाइट हो जाते हैं, फिर काटने में आसानी रहती है। और उधर मैंने चावल गैस पर चढ़ा दिए हैं बनने के लिए, और इधर ये ठंडे हो गए तो इनको काट रही हूँ। आज बस यही शेयर करूँगी, सारे अपने काम शेयर करूँगी, बाकी कुछ नहीं। तो और अभी को है जल्दी जल्दी, मम्मी भून दो इनके पकौड़े, भून दो तो मैं खा लूँ। तो मैंने कहा चलो ले चलो भूनो चलकर, तलो चलकर इनको।
इतना झंझट लगता है इन सबको बनाने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि इनको उबलने में भी बहुत टाइम लगता है, फिर इनको थोड़ा थोड़ा करके भूनने में भी टाइम लगता है। और ऐसी वैसी चीज़ें तो चूल्हे पर अच्छे से भुन जाती थी, ढेर से डालनी और ऊंचाई पर होता है, चूल्हे पर रखो कढ़ाई तो अच्छे से भुनती रहती हैं। और आज कई दिनों बाद बहुत कस के धूप निकली है, तो गर्मी भी बहुत है, किचन में खूब गर्मी लग रही है, लेकिन सिलेंडर गैस सबको निकालना बाहर थोड़ा झंझट रहता है। गोब के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं अरबी के पत्तों के, तो लीजिए फ्रेंड्स खा लीजिए आकर। और अभी को मैंने भून के दिए तो कह रहे मम्मी साथ में खाओ आकर, तो मैंने भी चख के देखे, काफ़ी टेस्टी बने हैं। और उसके बाद मैंने ग्रेवी वाली भी सब्ज़ी बना ली है, इनको भून के थोड़ा सा पानी लगा दिया, ग्रेवी वाली सब्ज़ी भी बन गई, चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई, और मन्नू के पापा के लिए मैंने थाली भी लगा दी है। और अब मैं अपने घर उस वाले घर को भेज रही हूँ अम्मा के लिए और पापा के लिए खाना, क्योंकि दीदी गई है इस समय उनके मायके में, और उनमें सिवाय का जाप हो रहा है। पापा के लिए अपने लिए, तो मैंने कहा साथ में चले जाओ, बंदर लिपट जाते हैं, छीन लेते हैं, साथ में डंडा लेकर चले जाओ, ये गए नहीं, डांट पड़ी इनकी, तब से 3 घंटे से रो रहे हैं, और रोते रहेंगे, फिर कहेंगे मेरा मन था कोई मैं गोद लेके चुपवा लेता, तो मैं चुप हो जाता। अब मैं इतना चुपा नहीं, इतना चुप करा रहे लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। और फ्रेंड्स अब थोड़ी देर आराम करने के बाद बस बर्तन वर्तन धुलूंगी, और बस वीडियो का यहीं से एंड करूंगी, और आप लोगों से कहूंगी कि हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स।